चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम रिपीटेड सीरीज की बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और रिपीटेड सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में हमेशा से जो है पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में जो है हम लगभग 15 से 20 रिपीटेड सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको इस प्रकार की रिपीटेड सीरीज दे रखी है, 2 बार जो है यहाँ पर डैश दे रखा, फिर DAN, यहाँ पर एक सिंगल डैश और है और फिर NDA, फिर डैश, फिर DAND। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो D है और यहाँ पर आगे जो D है ये दोनों डी सेम हैं, यानी कि इसके आगे AN आएगा, यहाँ पर AN आएगा तो यहाँ पर बन जाता है AND। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी AND, यानी यहाँ पर 2 स्पेस है तो AND, उसके बाद AND, उसके बाद AND, उसके बाद AND। इस प्रकार से AND का जो है यहाँ पर एक सीरीज बन रहा है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले AN, फिर उसके बाद AND के बाद AND, वापस D, फिर AND। तो यानी C ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सीरीज इस प्रकार से दे रखी है, डैश CB CAB, यहाँ पर CAB बन रहा है और यहाँ पर अगर हम देखिए तो BACA बन रहा है और यहाँ पर वापस CBA, यानी CBA का कहीं ना कहीं रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम जो है CB दे रखा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर A आएगा तो CBA हो गया, फिर CAB। उसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जैसे CBA और फिर हो जाएगा CAB। इस प्रकार से अगर हम बनाएं CBA CAB और इधर भी अगर हम देखें तो CBA और यहाँ पर आ जाएगा CAB, यानी कि दूसरे नंबर पर A आ रहा और लास्ट वाले नंबर पर C। तो लास्ट नंबर पर C तो इसी में है और दूसरे नंबर पर A भी है, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो इसमें हो जाएगा BCB और फिर उसके बाद आ रहा है A तो ACAB ये हो जाएगा। फिर उसके बाद डैश, यानी कि CBA और CBA हो जाएगा और CAB। इस प्रकार से जो है हमारे पास ये सीरीज बनेगी, यानी हमारे पास B यहाँ पर जो है अलग से रहेगा और CBA CAB की जो है यहाँ पर रिपीटेड सीरीज बनेगी CBA CAB। तो उस प्रकार से जो है इसका आंसर C हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है MON हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास ON है, यानी इसके आगे कहीं ना कहीं M होगा तो MONP, यानी कि MONP। इस प्रकार से जो है हमारे पास सीरीज बनेगी। तो ये MONP फिर MONP और MONP, यानी कि ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले M आ रहा, फिर उसके बाद जो है M के बाद MONP MO वाला जो है आंसर राइट होगा। तो MO वाला आंसर जो है D ऑप्शन में है, यानी D ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में BCA और इस प्रकार की सीरीज है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले BCA फिर यहाँ पर AA और BC आ गया, यानी कि BCA के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर A और B के बीच में क्या आ रहा है, A और B के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर AA आ रहा और यहाँ पर भी AA और इधर AA से पहले C आ रहा है, यानी कि AA से पहले C है तो यहाँ पर ऑब्वियसली C होगा। फिर उसके बाद उसके आगे जो है यहाँ पर B आ रहा है तो यहाँ पर भी C के बाद में B होगा, यानी कि अगर हम सीरीज देखें तो यहाँ पर बन रहा है BCAA BC फिर AA फिर BCAA, यानी BCAA वाली सीरीज बन रही है BCAA और BCAA, यानी ACAB जो है ऑप्शन कौन से है,
सी ऑप्शन, तो ए सी ए बी यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ए के बाद जो बी आ रहा है उसके बीच में बी, यानी कि ए के बाद डबल बी है और यहाँ पर ए के बाद एक ऑप्शन और फिर बी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर बी होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में बी होगा। अब ए डबल बी बन गया, ए डबल बी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एन आ रहा, यानी कि यहाँ पर ए डबल बी बनेगा तो यहाँ आगे एन आएगा, तो ए डबल बी और एन, इस प्रकार से जो सीरीज बन जाएगी। तो इधर भी ए डबल बी और एन, ए डबल बी और एन, ए डबल बी और एन, ये लास्ट में यहाँ पर दे रखा है वैसे ए डबल बी एन। तो इसी प्रकार की जो है सीरीज बन रही है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डबल बी, यानी पहले तो बी आ जाएगा, फिर उसके बाद एन आ रहा तो एन आ जाएगा, फिर ए और डबल बी और फिर एन दे रखा है, फिर ए डबल बी फिर एन, यानी कि ये जो है आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और ये जो आंसर है वो किस में आ रहा है आप देख सकते हैं, बी वाले ऑप्शन में जो है ये आंसर दे रखा है, तो बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में जो है सीरीज दे रखी है ए स्पेस बी ए स्पेस बी बी स्पेस ए बी स्पेस ए, यानी कि बी के बाद ए और यहाँ पर हमको दे रखा डबल बी, यानी कि ए डबल बी अगर हम करें तो ए डबल बी फिर ए डबल बी, तो इस प्रकार से यहाँ पर सीरीज़ नहीं बनेगी ए डबल बी से। तो यहाँ पर ए के बाद बी आ रहा और यहाँ पर डबल बी आ रहा, यानी कहीं न कहीं डबल बी का जो है सीरीज़ बनेगी। तो डबल बी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं डबल बी, यानी लास्ट में हम बना लेते हैं बी बी ए और इसके आगे भी ए दे रखा ए बी बी ए, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ए बी बी और वापस डबल ए हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी रखते हैं क्योंकि डबल बी आ रहा, तो ए बी बी, फिर ए के बाद डबल ए ले लेते हैं, फिर बी बी, फिर यहाँ पर डबल ए बी ए, इस प्रकार से सीरीज बन रही है, यानी कि ए डबल ए बी और ए डबल बी और डबल ए बी, ए डबल बी और ए बी बी ए बी बी ए, इस प्रकार से यहाँ पर सीरीज बन रही है। यानी उसके हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो ए के बाद बी, तो बी इसमें आ रहा है, फिर उसके बाद इसके बाद ए, फिर ए इसमें आ रहा है, यानी बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अगर हम देखें सीरीज तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टी से पहले आर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आर होगा, और उसके बाद टी के बाद यू हमको दे रखा है और एस आ रहा लास्ट में, यू के बाद एस आ रहा है, यहाँ पर एस होगा, तो आर टी यू एस बन रहा है, यानी कि आर टी यू एस बन जाएगा, आर टी यू एस और आर टी यू एस, और यहाँ से जो है पहले बन जाएगा आर टी यू एस, ये चारों का बन जाएगा आर टी यू एस, यानी आर टी यू है और एस, आर एस हो जाएगा, फिर आर टी यू यहाँ पर आ जाएगा यू और एस, इन चारों का बन जाएगा, फिर आर टी दोनों आ जाएंगे और यू एस हमको दे रखा है, फिर आर टी यू एस, यानी आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, तो आर के बाद हमको यहाँ पर ओ नज़र आ रहा, यानी कि यहाँ पर अगर हम ओ फिल करें तो आर ओ ए सी बन रहा है, आर ओ ए सी, तो उस हिसाब से आगे भी जो है आर ओ ए सी बन जाएगा और आर ओ ए सी, यानी रोज़ जो है इस प्रकार से चलेगा। तो सबसे पहले ओ आ जाएगा आर ओ ए सी, फिर आर ओ एस ई आ जाएगा, आर ओ एस ई आर ओ, यानी ये जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, तो ओ जो है एक ऑप्शन में आ रहा है ओ आर ई एस ओ, तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो है वाई डबल डैश एम आई ई, तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरफ से जो है अल्फ़ाबेट बढ़ते जा रहे हैं, तो ई से जो है आई, ई से आई कितने नंबर पर आता है, तो ई में कितने प्लस करें, तो ई में अगर हम +4 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आई,
और फिर आई के अंदर वापस +4 करें तो हमारे पास आ जाता है एम, यानी कि इस तरफ से हमको +4 करते जाना है। तो ई के बाद आई के बाद +4 किए तो आई जे के एल एम, एम के बाद वापस एन ओ पी क्यू, यानी क्यू आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा क्यू, क्यू के बाद +4 करेंगे, क्यू के बाद आर एस टी यू आ जाएगा, यानी क्यू के बाद यू आ जाएगा। यू क्यू जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू क्यू ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो इसमें जो है किस प्रकार से बन रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं BCA, और यहाँ पर भी हमारे पास बन रहा है BC, यानी अगर यहाँ पर BCA करें तो BCA और BCA यानी BCA की जो है सीरीज बन रही है, BCA इस प्रकार से BCA की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BCA यानी ए फिलअप करना पड़ेगा, फिर BCA, फिर BCA दे रखा है, BCA हो जाएगा, BCA और BCA यानी ABCCB यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हम देखें हम तो इस प्रकार की सीरीज बन रही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ए बी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वापस ए आ रहा है, ए बी के बाद वापस ए आ रहा, तो ABAD अगर हम बनाएं तो ABAD बन जाएगा। फिर ABAD के बाद यहाँ पर हमारे पास AA आ गया है और यहाँ पर BA आ गया है, यानी कि ABAD बनाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर AA आ गया, तो ये इस प्रकार से नहीं बनेगा। फिर ADBAD AB और कहीं बन रहा है ABBAD नहीं बन रहा है, यानी कि AB ये सीरीज नहीं चलेगी। तो अगला क्या हो जाएगा, जैसे AA आ रहा है फिर BA आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ A भरे हम ABAD फिर AA ABAD DD कर देते हैं AA फिर BANN, तो इस प्रकार से भी सीरीज नहीं चलेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक N भी आ रहा है, यानी कि ADNA यानी ADNA, तो यहाँ पर अगर हम बनाएं तो AB यहाँ पर हम भर लेते हैं A, यानी ABAD और यहाँ पर लास्ट में N भी आ रहा है, यानी D के बाद N, यहाँ पर देख सकते हैं आप D के बाद N दे रखा है, यहाँ पर कर देते N, यानी कि ABADN यहाँ तक बन जाएगा हमारे पास ABADN। अब ABADN कहाँ पर बनेगा, वापस ABADN, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ABADN यहाँ पर बन जाएगा ABADN, वापस बन जाएगा ABADN, फिर वापस ABADN, यहाँ पर ABADN बन जाएगा, फिर ABADN, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABA और DN और AA BAD और वापस NA A और वापस A, यानी कि अगर इस सीरीज को बनाएं हम तो ABADN ABA फिर उसके बाद BA के बाद D, तो इस प्रकार से सीरीज बन जाएगी ABAD फिर ABADN फिर AA फिर BADN, वापस इस प्रकार से इस सीरीज चलेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 12वें के अंदर हम देखें तो MC और उसके बाद स्पेस दे रखा है, यानी C के बाद यहाँ पर देखें तो A आ रहा है, यानी MCA यानी MCA के यहाँ पर जो है अलग अलग पार्ट बन जाएंगे, MCA बन जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो पहले आएगा MCA का A आ जाएगा, फिर MCA फिर MCA ACM, तो ACM किस में मिल रहा है, तो ACM A वाले में मिल रहा है, D वाले में भी मिल रहा है। तो और आगे देख लेते हैं MCA फिर MCA फिर वापस MCA फिर वापस MCA के बाद MCA M और CA दे का, यानी MMA, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको वह पद निकालना है जो गलत है, यानी अगर इसको देखिए CABA
और यहाँ पर हो गया हमारे पास BCA, ये CA BA हो गया, यहाँ पर CA BA और CA BA, यानी यहाँ तक तो हो जाएगा CA BA। और फिर वापस अगर आगे देखें हम तो CA BA और यहाँ पर CC आ रहा है, फिर AB, यहाँ पर आगे मैच करवा लेते हैं, कहाँ पर आ रहा CA BA और CA, यानी कि CA और BA के बाद में एक B आ रहा है, CA BA के बाद में CA BA, दो बार CA BA और फिर उसके बाद में जो है एक B आ रहा है, CA BA, यानी यहाँ तक CA BA हो गया। फिर उसके बाद एक B आ रहा है, फिर CA BA और CA BA BC, यहाँ पर एक C आ रहा है, फिर वापस AB CA BA BC, यहाँ पर D आ जाएगा और BA आ जाएगा यहाँ पर, ये लास्ट में A, यानी C ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि DC के बाद हमारे पास क्या है, AB है, और AB के बाद वापस क्या आ जाएगा, A, यानी DC AB A, तो C ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा A। इस वाले क्वेश्चन में समझ लेते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है स्पेस C B, यानी कि अगर इसको हम बनाएं तो जैसे यहाँ पर CC और B दे रखा आगे, यानी BCC का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है B और CC बन सकता है, और यहाँ पर भी जो है BCC बन सकता है, यानी BCC बनाए तो BCC, फिर B और B के बाद यहाँ B आ रहा है, इसका मतलब B और C, यानी कि ये जो है यहाँ पर रूप बनाया, अगर हम B के बाद वापस C और C, फिर BC, तो BCC और फिर वापस BCC और BBC, यानी यहाँ लास्ट में C आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि BCC का और फिर BCC के बाद BCC का, BB और C का, BCC और BC, इस प्रकार का जो है यहाँ पर रूप बन रहा है, BCC BC, जैसे यहाँ पर बन जाएगा BCC B और C, यहाँ तक जो है एक बन जाएगा, फिर BCC और BBC, यहाँ तक एक बन जाएगा, फिर BCC BB और ये लास्ट में C। तो यहाँ से जो है हम आंसर देखें तो BCC BB, यानी BCB कहाँ पर आ रहा है, तो BCB इसमें आ रहा है, BCB और फिर वापस BCC BC BCC और BB, यानी कि ये जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे पास। C ऑप्शन जो है, D ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा, D, क्योंकि अगर हम देखें तो BCC, तो यहाँ पर B आ जाएगा, फिर CC, फिर BB और C, BC, फिर BCC BB और C, फिर BCC और BB, यानी BC, यानी कि ये ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर D। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रिपीटेड सीरीज के और भी जो है वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अधिक रीजनिंग के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, जिसमें रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।